गांव मोहल्ला के देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ संध्या। ये जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री, मुस्लिम वोट बैंक पर नजर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नजर अब उत्तर प्रदेश में पार्टी को और मजबूत करने की है। ओवैसी पश्चिमी यूपी का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। ओवैसी के इस फैसले से उनके समर्थकों में जोश है। यूपी के इलाकों के साथ साथ ओवैसी की नजर दिल्ली से सटे इलाकों पर भी है। इन जगहों पर मुसलमानों की आबादी 20 से लेकर 40% है। अपने यूपी के दौरे में ओवैसी अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और बरेली की यात्रा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो अभी पूरा कार्यक्रम तय नहीं किया गया है, इस पर काम चल रहा है। इस दौरान ओवैसी कई मुस्लिम परिवार से मिलेंगे और मदरसों में भी जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी सांसद का बड़ा बयान, कहा बिहार के बाद ओवैसी बंगाल और यूपी में भी करेंगे हमारी मदद। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस समय देश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनते जा रहे हैं। बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम अपना किस्मत आजमा रही है। एआईएमआईएम पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाते रहते हैं कि वह भाजपा की एक सहयोगी पार्टी है। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एआईएमआईएम पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी भागीदारी से भाजपा को विधानसभा चुनाव जीतने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में हैदराबाद के सांसद की उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर साक्षी महाराज ने कहा, यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर उन्हें शक्ति दे। उन्होंने बिहार में हमारी मदद की और उत्तर प्रदेश और बाद में पश्चिम बंगाल में भी हमारी मदद करेंगे। नई पॉलिसी से व्हाट्सएप को भारत में सबसे बड़ा नुकसान, सिग्नल और टेलीग्राम के डाउनलोड्स का आंकड़ा 40 लाख के पार। व्हाट्सएप ने कभी नहीं सोचा होगा जिस सोशल मीडिया के भरोसे को लेकर वह तमाम दावे करता था, वह भरोसा उसके काम नहीं आएगा। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जारी तो कर दी, लेकिन अब उसे तमाम अखबार में विज्ञापन देकर सफाई देनी पड़ रही है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से उसे काफी नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान भारत में हुआ है। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर पहली बार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजा था, लेकिन नई पॉलिसी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी जारी होने के महज 7 दिनों में भारत में उसका डाउनलोड 35% तक कम हुआ है। इसके अलावा 40 लाख से अधिक यूजर्स ने सिग्नल और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड किया है, जिसमें 24 लाख डाउनलोड सिग्नल के और 16 लाख टेलीग्राम के हैं। व्हाट्सएप की लगातार सफाई देने के बाद भी लोग दूसरे ऐप पर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। दिल्ली में 16 से 81 जगहों पर शुरू होगा कोविड-19 वैक्सीन, हफ्ते में 4 दिन लगेगा टीका, अरविंद केजरीवाल। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीन लगने जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में भी वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। हर जगह पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पर वैक्सीन शुरू करने जा रहे हैं। इसे कुछ दिनों में बढ़ाकर 175 सेंटर कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरी दिल्ली में 1000 सेंटर्स में वैक्सीनेशन होगा, जो फिलहाल तैयार किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बैन पर ट्विटर के सीईओ ने तोड़ी चुप्पी, बोले उन्हें इस पर गर्व नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के बाद पहली बार ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने इस विवादास्पद कदम पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि उन्हें इस कार्रवाई पर गर्व नहीं है, क्योंकि यह सही कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की विफलता है, लेकिन यह ट्विटर के लिए सही निर्णय था। निर्णय के पक्ष में जैक ने लिखा कि स्पष्ट चेतावनी के बाद भी ये कार्रवाई की गई। यह निर्णय ट्विटर पर और बंद दोनों पर शारीरिक सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी जानकारी के साथ किया गया, लेकिन अब जब टेक कंपनी की कार्रवाई ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया है। कोरोना की उत्पत्ति की जांच करने चीन पहुंची WHO की टीम, 2 हफ्ते के लिए किया गया क्वारंटाइन। वैश्विक शोधकर्ताओं की एक टीम गुरुवार को चीन के उस शहर में पहुंची जहां कोरोना वायरस महामारी का पहली बार पता चला था। टीम वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच करेगी। टीम यह भी पता करेगी कि क्या चीन ने वायरस से संबंधित खोजों को रोकने की कोशिश की है।
इस टीम को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वुहान भेजा गया है। इस 10 सदस्यीय टीम को महीनों के राजनयिक टाल मटोल के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने मंजूरी दे दी थी। राज्य मीडिया CGTN ने गुरुवार को बताया कि वे गुरुवार को पहुंचे। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आगे बढ़ी, पारित होने पर आजीवन नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। अमेरिकी संसद पर हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी से पहले ही पद से हटाने के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी के सांसदों ने महाभियोग प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। इस बीच कुछ अमेरिकी सांसदों ने मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप को फिर से चुनाव लड़ने, राजनीतिक या संवैधानिक पद संभालने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी से पहले पद से हटाने में जुटे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अब सीनेट इस मामले पर सुनवाई करेगी कि क्या ट्रंप को फिलहाल पद से हटाया जाए या भविष्य में चुनाव लड़ने और किसी संवैधानिक पद को संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। पीएम मोदी 16 जनवरी को शुरू करेंगे कोरोना टीकाकरण अभियान, कोविन ऐप को भी करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी टीकाकरण के पहले दिन वैक्सीन लगवाने वाले कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वीडियो लिंक के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। टीकाकरण अभियान से पहले जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और असम से लेकर गोवा तक देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रिटायर्ड IAS अधिकारी AK शर्मा भाजपा में शामिल। प्रशासनिक सेवा के बाद राजनीतिक पारी खेलने को आतुर रिटायर्ड IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस विश्वस्त अधिकारी को खास भूमिका के लिए उत्तर प्रदेश भेजा गया है। 2001 में जब मोदी गुजरात के CM बने थे तो शर्मा उनके सचिव। 2014 में मोदी के PM बनने के बाद वे PMO से जुड़े थे। मकर संक्रांति के पर्व पर लखनऊ में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान तथा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में AK शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे बांग्लादेश सशस्त्र बल के 122 जवान। इस वर्ष होने वाली गणतंत्र दिवस परेड एक नया इतिहास लिखने जा रही है। इस परेड में पहली बार बांग्लादेश के जवान भी राजपथ पर मार्च करने जा रहे हैं। बता दें कि भारत इस साल को वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहा है। वहीं पड़ोसी बांग्लादेश इस वर्ष को अपनी आज़ादी के 50वें साल के रूप में मना रहा है। दोनों देशों ने इस मौके को और यादगार बनाने के लिए राजपथ पर साथ मिलकर मार्च करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक इस बार 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए इस दल को भारतीय वायुसेना के विमान C-17 एयरक्राफ्ट से दिल्ली लाया गया है। नासा करने जा रहा है अब तक की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण। पिछले एक साल में अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुत ज्यादा काम हुए हैं। जहां एक साल पहले सुदूर अंतरिक्ष यात्राएं केवल संभव मानी जा रही थी, चांद और मंगल पर इंसान का लंबे समय तक जाना कल्पना नहीं रहने वाली थी, अब इन पर बकायदा काम होने लगा है। अंतरिक्ष पर्यटन पर इतनी तेजी से काम हो रहा है कि अब केवल समय की बात रह गई है। इसी दिशा में नासा आगामी 17 जनवरी को दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम का प्रक्षेपण करने जा रहा है। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।